नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अच्छी कुछ खास सुर्खियों की ओर। रेसकोर्स रोड स्थित ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पर रविवार को रात खूब राजनीतिक ड्रामा हुआ। रेसकोर्स रोड स्थित ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पर रविवार रात खूब राजनीतिक ड्रामा हुआ। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेश शर्मा ने चादर तकिया लेकर बंगले के सामने बीच सड़क पर लेट गए। शर्मा का आरोप था कि शहर में कोरोना को लेकर हालत बेहाल है। रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिलने से भाजपा के कार्यकर्ता परेशान हैं और मंत्री ऑक्सीजन प्लांटों पर जाकर नौटंकी कर रहे हैं। करीब 1 घंटे बाद मंत्री प्रद्युम्न सिंह बंगले पर पहुंचे और जिला अध्यक्ष के पैर छूने लगे। देवेश शर्मा ने दंडवत करने लगे। इस नज़ारे को देखने के लिए आधी रात को मंत्री के बंगले के बाहर काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। इस दौरान मंत्री तोमर ने देवेश शर्मा की भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता से बात भी कराई, लेकिन वे नहीं माने। वो कहने लगे कि आप चाहें तो मुझे अभी पार्टी से निकलवा दो। धरने पर बैठे देवेश शर्मा का आरोप कि पार्टी से जुड़े 5 लोग कोरोना संक्रमित होकर मौत से लड़ रहे हैं, उन्हें इंजेक्शन की आवश्यकता है। मंत्री जी ने शनिवार को डिमांड भेजी थी कि रात तक उन्हें इंजेक्शन मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि महामारी में ऊर्जा मंत्री आपदा में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने बंगले पर पहुंचे और उन्होंने देवेश शर्मा के पैर छूकर उठाने का प्रयास किया। देवेश इस बात पर अड़े थे कि पहले संक्रमित को इंजेक्शन भेजें, उसके बाद ही यहां से हटूंगा। इस पर मंत्री ने कहा कि अगर साबित कर दो मैंने कोई पक्षपात किया है तो इसी समय इस्तीफा दे दूं। मैं छू रहा हूं पैर भाई साहब, अगर सुन रहे हो तो मैं छू रहा हूं पैरों के। मैं कोई पागल कुत्ते ही नहीं करता जो बैठा हूं यहाँ पे। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो भाई साहब बोलो। अरे भाई साहब हम भी आपको लगाते हैं लेकिन आप लगते नहीं है फोन। मेरा निवेदन सुन लो भाई साहब, हमें पार्टी से कल निकाल लो तो अभी निकालो हमको तत्काल। बिल्कुल अभी लेटर जारी करो तो ये तुम्हें पार्टी बर्खास्त किया जाता है। बस इतना ही कह रहा हूँ मैं आपसे। बस चलिए ये पूरे विश्व के अंदर त्रासदी है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि किसी भी व्यक्ति की मदद करना। और आज के तारीख में तो जो चीज़ चल रही है, मैं सिर्फ इसलिए बैठा हूँ यहाँ पर कि मैंने माननीय प्रद्युम्न सिंह मंत्री जी से मैं तो बिस्तर लेके साथ आया था। चिंता ना करो, सही बोल रहा हूँ, मैं सबको मालूम है। मैंने उनको 1 बजे व्हाट्सएप पर डाले से 5-6 साल लोगों के नाम जो मेरे पास आते हैं, उनको इंजेक्शन चाहिए था, लेकिन उनको इंजेक्शन नहीं मिला। परेशान है, जिसका मरता है उसका रोता है। अभी दीपक ठकुरा एक अपना था, उसकी भाभी एक्सपायर हो गई, महेश जैन एक्सपायर हो गए, ऐसे बाबूलाल अग्रवाल एक्सपायर हो गए। हमारा मतलब कुल इतना है कि मंत्री जी भी जगह और जो डिमांड अपने भेजी थी उसका पालन कराने का प्रयास करें, क्योंकि प्रभारी मंत्री है, प्रशासनिक है। अगर यही नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। इनको केवल जगाने का मैंने प्रयास किया है, ये जागें और जनता की सेवा में लगे, नौटंकी ना करें। आपके यहाँ पर बंगले आगे सो रहे थे। देखिए, इस समय कोरोना वायरस महामारी की फैली हुई है, लोग परेशान हैं। उनकी भी लोगों की उनकी चिंताएं थी, उन चिंताओं को उन्होंने व्यक्त किया है और हम उन चिंताओं को उनकी जो चिंताएं हैं उनका ध्यान रखेंगे और आगे काम करेंगे। जनता की सेवा करने का वक्त है, इस समय सेवा करेंगे। उनकी किस तरह की मुख्य मांगे थे? उन्होंने जो अपनी बात कही है उस बात का हम ध्यान रखेंगे। आपने बात किससे कराई थी उनकी? नहीं, मेरा आपसे ये कहना है, वो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। मैं यहाँ पे कोविड प्रभारी मंत्री हूँ, एक जनता का सेवक हूँ, तो सेवक का ये फर्ज है कि हर व्यक्ति की बात को सुनना और सुनकर उसमें जितना भी संभव हो सकता है उतना काम करना, ये मेरा दायित्व है। उस दायित्व का ईमानदारी से पालन करना। कलेक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रभारी बनाया DI, उनका मोबाइल स्विच ऑफ भी आ रहा सुबह से। देखिए, मेरा ये कहना है, हो सकता है किसी विशेष अधिकारी का फोन स्विच ऑफ होगा, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई कराऊंगा। ये जो शासन के ध्यान में आएगा उन पर कार्रवाई करना हमारा दायित्व है, वो हम करेंगे।
और एक बीजेपी का बंगले के सामने बैठे हैं, क्या लगता है रोड पर इसमें? सो भी रहे थे। नहीं, मैं अभी माननीय हमारे पूर्व मंत्री रामनिवास रावत जी की भतीजी की शादी भगत सिंह नगर से लौट रहा था। मैंने देखा यहाँ भीड़ लगी है बंगले के बाहर। मैं उतर के गाड़ी से देखा तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय देवेश शर्मा जी बिस्तर लगा के यहाँ बैठे हुए थे। तो पूरी घटनाक्रम को देखा सुना मैंने। जो यहाँ तक पता लगा है कि ग्वालियर में ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर इंजेक्शन की क्राइसिस है। उन्होंने 4-5 जो भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता हैं वो भर्ती हैं, उनके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था, उनको व्हाट्सएप किया था। 5 लोग, उसमें से 1 लोग तो मौत के मुंह में जा चुके हैं, उनकी मौत हो गई है ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने के कारण। और उसमें लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए गुरुजी धरने पर देवेश शर्मा जी बैठे थे, जैसा मुझे यहाँ बैठ के पता लगा है। तो निश्चित रूप से आज सबका अधिकार है, सबको इंजेक्शन मिलना चाहिए, सभी को ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए और इसमें पर्याप्त जो संसाधन है उपलब्ध होना चाहिए। और इसमें राजनीति नहीं आना चाहिए। इसमें मेरे को तो कहना है इस समय राजनीति का और उसका समय नहीं है। इस समय का समय है कि ग्वालियर वासियों के प्राण कैसे बच सकते हैं, लोगों को प्राणवायु मिले, उनको रेमडेसिविर उनके इंजेक्शन मिले, उनको पलंग मिले, उनको भर्ती होने की समुचित व्यवस्था हो। इसके लिए हम सबको मिलकर चिंता करना चाहिए। इस समय इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं। शिवपुरी नगर के पंचायत में इन दिनों नगर पंचायत कर्मचारी बिना रसीद के शहर के अमीर लोगों के यहां निजी पैसे के स्वार्थ में कर्मचारी डाल रहे हैं टैंकर। शिवपुरी के नगर पंचायत में इन दिनों नगर पंचायत कर्मचारी बिना रसीद के शहर के अमीर लोगों के यहां निजी पैसे के स्वार्थ में कर्मचारी डाल रहे हैं टैंकर। जहां एक और गरीब मजदूर भटक रहे हैं पानी की तलाश में जगह जगह। वहीं 1 किलोमीटर की दूरी पर नहीं मिल रहा पानी। पंचायत सीएमओ क्यों है मौन? फोन पर सीएमओ से संपर्क साधा तो मोबाइल फोन बंद था। कोलारस के स्वास्थ्य केंद्र बीएमओ अलका द्विवेदी फोन लगाने पर नगर के समाजसेवी पारस जैन से आबद्धता से बात कही। स्वास्थ्य केंद्र बीएमओ अलका द्विवेदी फोन लगाने पर नगर के समाजसेवी पारस जैन से आबद्धता से बात कही। परचून की दुकान नहीं। इसके अलावा पूर्व में कोलारस के 4 पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज करने की एसडीओ अमरनाथ के यहाँ पहुंची। बीएमओ हर किसी नागरिक को एफआईआर की धमकी देते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ, इनकी तबीयत क्या खराब हो रही है? उनके लिए है ना, एक तो है ना घबराहट है थोड़ी सी और है ना खांसी है। दवा पहुंचवा दूं? क्योंकि अभी टेस्ट तो नहीं हो पाएगा उनका। नहीं टेस्ट नहीं, थोड़ा अस्पताल दवा डॉक्टर को पहुंचा दो, देख जाए जैसा करवा दो। ठीक है। नहीं, डॉक्टर इतने नहीं है कि आपके एक घर पे जाते रहे, लेके के तो आपको आना पड़ेगा। या डॉक्टर तुमने के परचूनी की दुकान में टिकता हुआ समझ लिया? कैसे बात कर रही हैं मैडम आप? हेलो, मैं कोई उनका घर को तो नहीं, मैं पड़ोसी हूँ उनका। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि सब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तुम्हारी बात। कैसे बात कर रही हैं आप? परचूनी की दुकान है, काय की दुकान है? काय के लिए नंबर दिया आपने? काय के लिए? सेवा के लिए बैठी है? ऐसी बात करने के लिए बैठी है? रिकॉर्डिंग चल रही है तुम्हारी मेरे पास? मेरी भी चल रही है। हाँ, किस टाइप से बात कर रही हैं आप? मेरी भी चल रही है। परचूनी दुकान में फोन लगाया है क्या मैंने? आप मेरे से पहले तो तमीज से बात कीजिए। मैं करूँ तमीज से बात? कौन कर रही है? पहले तमीज से बात कौन कर रहा है? आप जो बताइए। परचूनी की दुकान है और इसकी दुकान है। नहीं तो डॉक्टर को भेज दो। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्टर को भेज दो? अरे तो हम तो बोल रहे हैं ना आपको, एम्बुलेंस को भेज दो, आप ले जाएंगे, डॉक्टर दिखा देंगे। एम्बुलेंस डॉक्टर है क्या? है एम्बुलेंस डॉक्टर है क्या? अभी आप क्या कह रही हैं? परचूनी की दुकान है क्या? भेज रही हूँ। आपको मैंने बोला कि नहीं है कि भेज रही हूँ मैं? मैंने आपको बोला कि नहीं बोला कि मैं इस बार भेज रही हूँ? तो भेजो ना। और क्या कह रहे हैं? भेजो ना। क्या कह रहे हैं हम? डॉक्टर को नहीं भेजूंगी मैं। फिर सुन लो दोबारा। क्या? दोबारा सुन लो। डॉक्टर ऐसे दरवाजे मिल जा रहा। दरवाजे हम कब कह रहे हैं? दरवाजा हमारे है ना। आप एम्बुलेंस तो भेजोगे? हम आने को तैयार है ना। बिल्कुल, मैं एम्बुलेंस ही भिजवा रही हूँ। एम्बुलेंस ही भिजवा रही हूँ मैं। हाँ, भिजवा दो, भिजवा दो। अपनी गलती है, हम पे मार रहे हैं। हमारी क्या गलती है? हम तो अरे हम तो आने पास में पड़ोसी परेशान हो, इसलिए फोन किया था हमने। तो तुम बोल रही परचूनी की दुकान है क्या? दादा, हम सबकी परेशानियां ओढ़े बैठे हैं, समझे ना? आप मरीज को लेके आइए, हम कर देंगे। हमारा काम जो है हम करेंगे। एम्बुलेंस भेज दीजिए आप। एम्बुलेंस नहीं आएगी, 108 आएगी। हाँ, 108 भेज दीजिए। तो 108 हर आदमी लगाता है अपने घर से। ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या
108 के लिए मरीज अपने घर से कॉल करता है हमेशा। ये नहीं आप प्रथा चला रहे कि यहाँ से डॉक्टर फोन करे। 108 वाले कुछ कह रहे हैं, 104 पे बात करा रहे हैं, मैं 104 वाले डॉक्टर से बात करा रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं 108 को खुद कॉल लगा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ये बात। आप तो कोई चीज भी कैसे भी उनको एम्बुलेंस भिजवा दो, जैसी हो जाए ऐसी व्यवस्था हो जाए बस उनकी, वो थोड़ा मैं व्यवस्था कर रही हूँ जैसे जल्दी की मेरी नहीं है, दूसरी चीजों पे डिपेंडेंट हूँ मैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपना काम कर रही हूँ। हाँ तो अब क्या करना है उनके लिए? मैं 108 को कॉल लगा रही हूँ, वो पहुंचेगी, लेकर के आएगी, यहाँ मैं जांच करूंगी, उस हिसाब से व्यवस्था करूंगी। ठीक है करवा दो। होती है लोगों के यहाँ शुभ कार्य में होने वाले आयोजनों के दौरान बधाई मांगने के लिए आने वाले किन्नर समाज के दो गुटों में झगड़ा हो गया। ग्वालियर के लोगों के यहाँ शुभ कार्यों में होने वाले आयोजनों के दौरान बधाई मांगने के लिए आने वाले किन्नर समाज के दो गुटों में झगड़ा हो गया। पीड़ित किन्नर का आरोप है कि वह राजबाड़ा क्षेत्र सागर ताल पर आयोजित एक शादी समारोह में बधाई मांगने गई थी, तभी वहाँ बेबी किन्नर भगत जी और एक अन्य ने उनके साथ मारपीट कर दी थी। घटना के समय पीड़ित किन्नर अकेली थी, उसके साथ केवल उसका ऑटो चालक था। इस मामले को लेकर किन्नर ने रात में ही बड़ापुर थाने में दूसरे गुट के किन्नरों के खिलाफ शिकायत आवेदन दिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। उसका कहना है कि दोनों ही पक्षों को बुलाकर समझा बुझाकर मामले को निपटाने की कोशिश की जाएगी। पता चला है कि काम्या किन्नर बधाई मांगने के लिए बड़ापुर इलाके में जाती है। इसी इलाके में बेबी के नाम और उसके साथी भी जाते हैं। रविवार को बधाई मांग कर लौट रहे काम्या किन्नर के साथ दूसरे गुट ने मारपीट कर पैसे छीनने की कोशिश की। पता चला है कि किन्नर अपने इलाके के हिसाब से बधाई आदि मांगते थे। इसी को लेकर पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। पीड़ित किन्नर का आरोप है कि अब कोई किसी का गुरु चेला नहीं है, क्योंकि ट्रांसजेंडर का बिल पास हो चुका है। ट्रांसजेंडर कहीं भी बधाई मांगने के लिए आ जा सकते हैं। ऐसे में इलाके वाली बात करना उचित नहीं है। पुलिस ने पीड़ित किन्नर के आवेदन पर दूसरे पक्ष के किन्नर को भी थाने में पर बुलाया। कहाँ की बच्चा हूँ, कहाँ की नहीं हूँ, इसने क्या किया है मेरे साथ? कर दो 1100 रुपये ने बधाई करते ले तो 25,000 11,000 21,000 करो 1100 रुपये ने। बेबी जिम्मेदार, क्योंकि 2-4 बार मैसेज कर चुकी है। बेबी जिम्मेदार, बेबी जिम्मेदार। हाँ मैं नहीं जानती बेबी जिम्मेदार। सरकार से मेरी यही अपील है, मुझे न्याय दिलाया जाए। मेरा मर्डर करवाने की सोच रही है बेबी, मुझे मरवाने की धमकी देती है, मुझे मांगने नहीं देती है। बस मेरी यही सरकार से दुआ है, और मेरे कुछ भी नहीं है। कितना किसी से कोई लड़ाई है मेरी किसी से, ना किसी से मेरा विवाद है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो अपनी एक बधाई मांगूंगी, मेरा तो नियम है जो मांगूंगी, और उल्टा सीधा काम मैं करती नहीं हूँ। बस और मैं तो अकेली हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है। मेरे साथ सरकार मेरे साथ दे, पुलिस मेरे साथ दे, और मेरी जनता मेरे साथ दे। बस मेरी जनता से मेरी यही अपील है, और पुलिस प्रशासन से मेरी यही अपील है। और मोदी जी आप भी सुन रहे हो, आपसे यही अपील है, 1100 रुपये नेक करवाओ, 1100 रुपये नेक करवाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है काम्या किन्नर। काम्या, क्या बात हुई है, क्या पूरा मामला है? ये मामला है, मैं कल ये बधाई लेने गई थी, रजवाड़ा से निकल रही थी। ये लोग किन्नर लोग थे, बेबी हाजी और एक और चेला था जो छिपरी से आया है, और एक भगत जी था। तो ये लोग बधाई ले रहे थे रजवाड़ा गार्डन में। तो वहाँ से मैं निकल रही थी, इन्होंने मुझे सागरताल में घेर लिया, मल्टियों के पास में। गुंडे थे इनके पास में बहुत सारे, और मैं अकेली थी, मेरा ऑटो वाला था, मैं बधाई लेने जा रही थी। इन लोगों ने मुझे छीन झपटी करी, मेरा ब्लाउज फाड़ दिया था भगत जी ने, और बेबी किन्नर बोली यहाँ पे तुम आओगे नहीं। ये रजवाड़ा गार्डन का पड़ता है, ये सागरताल रोड पे। विवाद क्यों हो रहा था? विवाद इसलिए हो रहा है कि बधाई लेने जा रही हूँ मैं, ये लोग मुझे मांगने नहीं देते हैं, मुझे परेशान करते हैं। मैं अकेली हूँ, और जो मुरैना निवास करती है, ये जबरदस्ती के यहाँ पे नायक बैठी बैठी। पर आप लोगों के तो क्षेत्र रहते हैं, क्षेत्र नहीं, कोई क्षेत्रवाज नहीं है। ट्रांसजेंडर बिल पास हो गया है, जो मोदी को ही पता है, मोदी सरकार को ही पता है, ट्रांसजेंडर बिल पास हो चुका है। और हर किन्नर कोई किसी का चेला नहीं है, कोई किसी का नाती नहीं है। जो मन चाहेगा मैं वहाँ मांग सकती हूँ, और मुझे किसी को कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली 500-1100 मिल जाए, मुझे वही काफ़ी है। अब क्या चाहते हैं? इनकी कोठियाँ बनी है। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे एक बधाई मिले बस, या फैसला हो जाए, आधा मुझे दे दे, आधा ये मांगे। उन लोगों का क्या कहना है आपके समाजवादी पार्टी का? और पता नहीं है वो लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। मैंने आवेदन दिया 4-5 दिन पहले, और अब भी मैं कल रात को रिपोर्ट करने आई थी। अभी भी कहाँ हैं आप? मैं अभी थाने में हूँ, बड़ापुर। अच्छा, क्या कह रहे हैं पुलिसकर्मी आपको? पुलिसकर्मी बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारा न्याय दिलवाएंगे, न्याय दिलवाएंगे बोल रहे हैं। तुम वहाँ मत जाना, यहाँ मत जाना। तो मैं कहाँ जाऊँगी? नहीं होती सुनवाई तो क्या करेंगे आप? नहीं सुनवाई होती है तो क्या करूँगी? ऑब्जेक्शन उठाऊँगी,
सरकार तक जाऊंगी, कहीं ना कहीं तो जाऊंगी। ऐसे मानने वाली बैठने वाली चुप नहीं रहूंगी मैं। किन्नरों का क्या विवाद रहा है दोनों पक्षों में? ये दो पक्ष हैं किन्नरों के, इनमें से अपना इनका क्षेत्र होता है जिसमें से ये लोग बधाई मांग करके जो भी शुभ कार्य होते हैं लोगों के यहाँ, शादी होता है या जन्म होता है किसी का, उसमें शुभ कार्य में ये लोग बधाई लेते हैं और इसके लिए इन्हों का एक क्षेत्र चिन्हित कर लिया जाता है। इनके ही समाज द्वारा इनको एक पर्टिकुलर क्षेत्र दिया जाता है। अभी ये दो ग्रुप आपस में किसी बात को लेकर लड़ भी गए हैं और अपनी बधाई का क्षेत्र को लेकर के इनका विवाद है। मैं दोनों पक्षों को सुनकर के सॉर्ट आउट कर दूंगा इनको। इनका जो गुरु है, जो भी इनके मेन जो होते हैं, उनसे बात करके और इसको मैं वेरीफाई कर लूँ किसका क्षेत्र कौन सा है, अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम करें। सितौली पुल के पास से क्राइम ब्रांच की टीम ने प्याज से लदा हुआ एक ट्रक को पकड़ा है। सितौली पुल के पास से क्राइम ब्रांच की टीम ने प्याज से लदा एक ट्रक को पकड़ा है। प्याज के बोरे उतारकर चेक करने पर 32 बोरों में 9.5 कुंटल गांजा मिला है। पुलिस का दावा है कि जब्त गांजे की कीमत 1.5 करोड़ के रुपए लगभग है। यह ट्रक भुवनेश्वर से प्याज लेकर दिल्ली जा रहा था। पुलिस ने ट्रक चालक हरेंद्र परमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। एएसपी क्राइम सत्येंद्र सिंह तोमर ने आशंका जताई है कि ओडिशा व दिल्ली से जुड़े गांजा तस्करों का बड़ा रैकेट पकड़ में आ सकता है। चालक से पूछताछ की जा रही है। पिछले 1 साल में बड़े महानगरों में गांजे की काफ़ी डिमांड बढ़ी है। पहली बार जिला पुलिस ने इतनी बड़ी गांजे की खेप बरामद की है। एसएसपी सत्येंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के कारण देश के कई राज्यों में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। सरकार के भी निर्देश है कि आपूर्ति प्रभावित नहीं किए जाए, बगैर रोको टोको लोडिंग वाहनों को निकलने दिया जाए। इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर भुवनेश्वर से तस्करी कर गांजा दिल्ली भेजा जा रहा था। इसकी भनक रविवार की सुबह लग गई थी। क्राइम ब्रांच को सटीक सूचना मिली थी कि प्याज से लदा ट्रक भारी मात्रा में गांजा है। इस सूचना पर एसपी अमित सांघी ने डीएसपी क्राइम ब्रांच रत्नेश तोमर विजय भदौरिया को गांजे की इस बड़ी खेप को पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया था। ये ग्वालियर पुलिस को आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी साहब को एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्वालियर से एक बहुत बड़ी गांजे की खेप निकल रही है। उस खबर पर एसपी सर द्वारा क्राइम की टीम को एक्टिवेट किया गया, जिसमें सीएसपी रत्नेश तोमर साहब, विजय भदौरिया जी डीएसपी क्राइम और पप्पू यादव, इनकी टीम ने घेराबंदी करके एक ट्रक को पकड़ा। उसमें एक आरोपी था और उस ट्रक की जब तलाशी ली, प्याज भरी हुई थी उसमें, तो 9.5 कुंटल गांजा जिसकी करीब कीमत 1.5 करोड़ रुपए है, वो जब्त हुआ है और आरोपी को गिरफ्तार किया। पड़े कहाँ से लाते थे और कहाँ खपाते थे? अभी प्रथम दृष्टया जो हम लोगों को पता लगा है, ये उड़ीसा से आया है गांजा और ये दिल्ली जा रहा था। तो दिल्ली में भी कहाँ जा रहा था और उड़ीसा से किसने ये खेप उसमें लोड कराई है, ये सब भी लिंक मिले हैं हम लोगों को और इसमें एसपी सर के निर्देशन में कार्रवाई चल रही है। कुछ बड़ा खासा सकता है? निश्चित रूप से ये गांजे की एक बहुत बड़ी खेप थी और इतनी बड़ी जब्ती अभी ग्वालियर में पिछले काफ़ी टाइम से तो हुई नहीं है। तो और ये इकट्ठा गांजा दिल्ली जा रहा था, तो इसका हम सब लोग बिल्कुल पूरा अपडेट ले रहे हैं और पूरा इसमें आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि और किस जगह से पकड़ा गया? ये ग्वालियर में सितौली है अपना, सितौली झांसी रोड क्षेत्र में, यहाँ से हम लोगों ने पकड़ा है।